देखो, आज हम क्या करने वाले हैं। आज हम कक्षा 10वीं की गणित का अध्याय 5 समांतर श्रेणी का एग्जाम्पल नंबर कौन सा पढ़ रहे हैं, 4 आज हम हल करने वाले हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है परीक्षा की दृष्टि से। ठीक है, सवाल यहाँ पर बोल रहा है, यहाँ पर आपको एक एपी दी गई है, यहाँ पर आपको एक समांतर श्रेणी दी गई है। समांतर श्रेणी क्या दी गई है, 21, 18, 15, ये आगे बढ़ रही है। जैसे 21 में कितना कम करे 18 आया, 19, 20, 21 में 3 कम करे 18, फिर 3 कम करे 15, फिर 3 कम करे 3 कम करे 3 कम करे। क्या ऐसे ही आगे बढ़ते, क्या कोई समांतर श्रेणी में कोई आगे का पद, क्या कोई -81 है? और यदि है तो कौन से नंबर पे आएगा? जैसे पहला नंबर, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, कौन से नंबर पे आएगा? कौन सा पद -81 जो है वो समांतर श्रेणी में कौन से नंबर पे आएगा, है ना? कौन सा पद -81 है? और इसके साथ साथ क्या समांतर श्रेणी का कोई पद 0 भी है? अगर है तो उसका सकारण क्या करना है, आपको उत्तर देना है। तो गणित का ना एक नियम होता है, गणित में ना आपको जो ज्ञात करने के लिए बोलता है ना, उसी को हम मान करके चलते हैं। तो सवाल ने यहां पर क्या बोला, समांतर श्रेणी का कौन सा पद -81 है। तो यहां पर मैं क्या मान लूंगा, यहां पर मैं मान लूंगा कि माना समांतर श्रेणी का n पद, कौन सा पद, n पद कितना है, -81 है। यहां पर हम क्या मान लेंगे, यहां पर हम ये मानेंगे, माना इसने बोला कौन से नंबर का पद -81, यहां पर हम क्या मान लेंगे, माना समांतर श्रेणी का n पद, कौन सा पद, n पद -81 है। समांतर श्रेणी का कौन सा पद, n पद -81 है। तथा समांतर श्रेणी क्या दी गई है आपको, समांतर श्रेणी बराबर दी है 21, 18, 15, डैश डैश। अब इस समांतर श्रेणी का प्रथम पद क्या है बताओ मुझे। प्रथम पद ए का मान कितना है, शुरू वाले पद को हम प्रथम पद कहते हैं। प्रथम पद ए का मान कितना है आपका, 21 है। प्रथम पद ए का मान कितना है, 21। तथा सार्वंतर, कौन सा अंतर, सार्वंतर, सार्वंतर डी। सार्वंतर का सूत्र क्या होता है, द्वितीय पद माइनस प्रथम पद। द्वितीय पद कितना है, 18, माइनस प्रथम पद कितना है, 21। दूसरे नंबर के पद में से अगर पहले नंबर के पद घटाओगे 18 - 21, तो आपका क्या निकल जाएगा, सार्व अंतर निकल जाएगा। 21 में से 18 का कितना बचा, 3। बड़ी संख्या ऋण की चिन्ह का आ गया, ऋण का आ गया, निकल गया सार्व अंतर। अब यहां पर हमने n पद माने हैं, तो सूत्र कौन सा लग जाएगा, समांतर श्रेणी का n पद। कौन सा लग जाएगा, समांतर श्रेणी का n पद। तो यहां पर हम लगा देंगे सूत्र। ये सूत्र बिल्कुल याद कर लेना, कंठस्थ कर लेना, ठीक है। सूत्र क्या होता है, समांतर श्रेणी का n पद। समांतर श्रेणी का n पद an बराबर क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। याद कर लो क्या बोला मैंने, समांतर श्रेणी का n पद बराबर क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। हमने क्या बोले, समांतर श्रेणी का n पद कितना है, -81 बोले हमने। क्या बोले हमने, समांतर श्रेणी का n पद -81, मतलब n पद an का मान कितना है, -81 है। यही बोलना पड़ा मेरा, समांतर श्रेणी का n पद an का मान कितना है, -81 है। तो समांतर श्रेणी का n पद an का मान कितना रख दूंगा, -81, बराबर का बराबर। a का मान कितना है, प्रथम पद a का मान है 21, प्लस का हो गया प्लस, n का मान मुझे नहीं पता, n का हो गया n, -1 का -1। d का मान कितना है, सार्वंतर d का मान है -3, d का मान कितना रख दूंगा, -3। अब -81 का हो गया -81, बराबर किस तरफ, 21 धन का है, इस तरफ लाऊंगा 21 का हो जाएगा, ऋण का। अब 3 का गुणा इससे भी होगा, 3 का मल्टीप्लाई इससे भी होगा, ठीक है। तो ऋण 3 इंटू n कितना हो जाएगा, -3n, ऋण गुणित ऋण धन, और 3 एक कम हो गया 3। अब 81 भी ऋण का, 21 भी ऋण का, ऋण वाली संख्या आपस में जुड़ती है, चिन्ह का आता है ऋण का। 1 और 1 कितना हो जाएगा, 2, 8 और 2 कितना हो जाएगा, 10, चिन्ह का आएगा ऋण का। बराबर किस तरफ, 3 धन का है, इस तरफ आके 3 का हो जाएगा
ऋण का बराबर -3n का बचा -3n। 102 और 3 कितना हो जाएगा, देखो -3n का हो गया यहाँ पर -3n बराबर का बराबर 102 और 3 कितना हो जाएगा 105। चिन्ह काय का आएगा ऋण का। अब यहाँ से मैं n का मान निकालूंगा, किसका मान निकालूंगा n का। n का हो गया n -105 का हो जाएगा -105 बराबर किस तरफ ऋण 3n के गुणे में है, पक्षांतर कर देंगे। ऋण 3 कहाँ पे जाएगा बट्टे में, ऋण से ऋण कट गया, 3 एक कम, 3 का पहाड़ा ऐसा पढ़ो 10 से आगे ना बढ़े, 3 तिया 9, 10 में से 9 का कितना बचा 1, 1 पे 5 कितना होता है 15, 3 का पहाड़ा ऐसा पढ़ो 15 से आगे ना बढ़े, 3 5 15, n का मान कितना आ गया 35। मतलब कि देखो 1 नंबर 2 3 4 ऐसा 35वें नंबर पे जाओगे तो 35वें नंबर का पद कितना आएगा आपका -81 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लेंगे अतः आंसर, अतः समांतर श्रेणी का 35वां पद, कौन सा पद 35वां पद कितना है -81 है, कितना है -81 है। आगे आंसर 35वां पद कितना है आपका -81 है। बनेगा नहीं बनेगा, बन जाएगा, क्यों बनेगा कि नहीं बनेगा बताओ मेरे को, पक्का बन जाएगा। अब आगे और समझो, अब इसने एक चीज और पूछा है ना, क्या समांतर श्रेणी का कोई पद 0 है, जांच करना है क्या समांतर श्रेणी का कोई पद 0 है। तो हम मान लेंगे माना समांतर श्रेणी का nवां पद कितना है 0 है, तथा माना आगे वाला हल कर रहे हैं हम ना, माना समांतर श्रेणी का कौन सा पद nवां पद बराबर n बराबर कितना है, n बराबर कितना है 0 है 0। अब समांतर श्रेणी के nवें पद का सूत्र क्या होता है, समांतर श्रेणी का nवां पद n बराबर होता है a प्लस n-1 इंटू डी। हमने क्या माने समांतर श्रेणी का nवां पद an का मान कितना है 0 है, तो an का मान कितना रख देंगे हम 0 बराबर प्रथम पद a का मान कितना दिया है, प्रथम पद a का मान है यहाँ पर कितना 21 प्लस n का मान नहीं पता, n का हो गया n -1 का -1 सार बनता है। d का मान कितना निकाले हमने, d का मान निकाले -3, d का मान कितना रख देंगे -3। अब बराबर ये देखो 0 का हो गया 0, 21 का हो गया 21, माइनस का हो गया -3 इंटू n कितना हो जाएगा 3n, ऋण गुणित ऋण धन, 3 एक कम हो गया 3, 21 और 3 कितने होते हैं 21 और 3 24, -3n का हो गया -3n बराबर किस तरफ 24 का, बराबर किस तरफ 3n ऋण का है, इस तरफ लाएंगे 3n का हो जाएगा धन का, इस तरफ कितना बचा 24, n का हो गया n, 24 का हो गया 24 बराबर किस तरफ 3 गुणे में है, पक्षांतर कर देंगे 3 काय में जाएगा बटे में, 3 एक कम 3 और 3 आठे 24, 3 एक कम 3, 3 आठे 24 मतलब कि 8वें नंबर का पद क्या है 0 है। हमने क्या माना थे, माना समांतर से को क्या कोई नंबर का पद 0 है, तो हमने माना था कि nवां पद कितना है 0 है, n का मान कितना है 8, अतः 8वां पद क्या है 0 है। तो यहाँ लिख लेंगे हम क्या आंसर, समांतर श्रेणी का 8वां पद, कौन सा पद 8वां पद कितना है 0 है। और यही क्या हो गया यहाँ पर आपका आंसर हो गया, इसको उतार लीजिए।